इतने नेपाली मिले आज। 40-45 नेपालियों से आज मुलाकात हो चुकी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मलेशिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड नेपाली ही हैं। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बिल्डिंगों में जाओ और नीचे नेपाली को खड़ा पाओ। हर जगह नेपाली, और कोई इस काम में है ही नहीं यहाँ पे। तो आज बहुत बढ़िया नेपाली भाइयों पे दया हो रही है मालिक की। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। तो धीरे धीरे बहुत ही सुंदर प्रचार मूल ज्ञान का पूरे विश्व में होगा, क्योंकि समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने, सब भक्तों ने अपने ग्रंथों में पूरा बयान किया है। अब वो समय आ गया है। और जितने भी धर्मों में वो आखिरी ज्ञान मुहिम की बात चली है, वो आखिरी ज्ञान, दुनिया का लास्ट ज्ञान, जिसके बाद और कोई ज्ञान जानना समझना शेष नहीं रह जाता, वो यही ज्ञान है मेरे भाई। इस ज्ञान के बाद और कोई ज्ञान समझने की ज़रूरत ही नहीं है। खेल ख़त्म। इसलिए इस मूल ज्ञान को समझो, तभी कल्याण होगा। अब ये मूर्ति पूजा, ये हवन यज्ञ, ये 11 बार राधे राधे जप लो, 21 बार अल्लाह अल्लाह जप लो, 51 बार राम राम जप लो, 101 बार कबीर कबीर जप लो, 201 बार वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। अब ये सब छोड़ो और उस परम तत्व को जानो, उस सत्य स्वरूप को जानो, जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। नहीं तो धक्के खाते जीवन बीत जाएगा। उसके बाद 84 में अलग धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के ख़त्म नहीं होंगे। ये कि कोई ये सोचे कि अरे इंसान जन्म ख़त्म, मर गए, अब खेल ख़त्म। मर गए तो खेल शुरू हो जाएगा। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये अलख निरंजन का खेल है। इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता मेरे भाई, समझ लो। तो जब तक इस अलख निरंजन के खेल को अच्छे से ना समझ जाओ, तब तक सत्संग सुनते रहना। विवेक भैया इंडिया से, बाजी इंडिया तो, इंडिया तो मैं क्या इंडिया से हो? हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सुनना। फ्री टाइम में जैसे सोने लगते हो ज़रूर सुनना। लाइव चल रहा है। हेलो कर दो एक बार। हेलो हेलो। सतनाम सतनाम। तो मालिक की कृपा होती है। देखो कहाँ से बंदा जा रहा है, कहाँ पे, और कहाँ उसको सत्संग हाथ में आ गए। अब कृपा होगी, सुनेगा, एक आधी बार नहीं समझ में आएगा, सत्संग सुनना छोड़ देगा, लेकिन फिर एआई के द्वारा
ये जो एआई है ना, बड़ा खतरनाक है ये एक बार पीछे पड़ जाए ना तो हालत ख़राब कर देता है बंदे की। और जिसने हमारे एक बार सत्संग सुन ली है, फिर ये एआई उसको बार बार नितिन दास का नाम याद कराता है। फिर कोई ना कोई ऐसी बात उसके समझ में आ जाएगी, एक बात स्ट्राइक कर गई दिमाग में तो समझ लो कि जीवन बदल जाएगा। एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा इस अलख निरंजन का, इस काल निरंजन का, समझ लो। तो क्या करना है, अब इस माया के खेल को अच्छे से समझ के निकल जाना है। देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग, लेकिन जो काम करने आए हैं वो नहीं पता। थोड़े दिनों में जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी, इन्हीं गाड़ियों में से उठा के लोग ज़मीन पे रख देंगे, इन्हीं गाड़ियों में से उठा के। एक बार भी ना बिठाया जाएगा दोबारा। जो तुम्ही ने कमाई है जी तोड़ मेहनत से, उसके बाद चिता पे रख देंगे ले जाके सीधे डायरेक्ट, जलो बेटा। तो इसलिए समझो बात को, तुम्हारे भले की समझाई जा रही है। सत श्री अकाल जी। इंडिया तो साढ़े सत्संग आते यूट्यूब तो, हाँ जरूर। मैं स्कैनर दे दिंदा, लो जी, ये टाइप करोगे आ जाएगा नितिन दास के सत्संग। जरूर सुनना जरूर, काम की बात मिलेगी। थैंक यू। तो मालिक की कृपा होती है, ऐसे ही चलते चलते लोग मिल जाते हैं ज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि परमात्मा सब पर दया करता है। कोई कहीं भी है वहाँ तक अपना संदेश पहुँचा ही देता है। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जीवन में कि रास्ते पे चलते चलते कोई सत्संग पकड़ा जाएगा। इसी को बोला गया ना, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। सतनाम सतनाम सतनाम। नेपाल का प्रोग्राम 19 तारीख को मैं नेपाल पहुंच जाऊंगा, उसके बाद ही सेट करेंगे सारा प्रोग्राम। नेपाल में कम से कम 1 हफ्ता लगाना है। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। सतीश गुरुजी कौन सी जगह है? ये मलेशिया है भाई, मलेशिया।
ये ऐसे ऐसे देश हैं जो बहुत बाद में जिन्होंने विकास शुरू किया, बुरे हाल थे जहाँ पर जीवन के, और आज ये ऐसे देश बन चुके हैं कि इनके पासपोर्ट 150 कंट्री में वीज़ा फ्री हैं। यानी मुंह उठा के तुम कहीं भी निकल लो अगर इस छोटे से देश का पासपोर्ट है तो। इतने पावरफुल पासपोर्ट बन चुके हैं ये। अभी नेपाली भाई सामने खड़ा, उसको सत्संग पकड़ाते हैं। हुजूर बोलने से खुश हो जाते हैं। हुजूर नेपाल हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सुनना जब भी टाइम लगे, फ्री टाइम। नमस्कार कर दो सबको। नमस्ते नमस्ते। स्कैन करोगे या लिखोगे आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया मलेशिया लगा। हर बिल्डिंग के नीचे 5-7 नेपाली भाई मिल ही जाते हैं। हिंदी भी समझ सकते हैं बढ़िया, और सत्संग सुन के जागृति भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पे तो कई नेपाली भाई ऐसे हैं जो 20-20 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, जिनको पूरी मलेशियन लैंग्वेज आती है। जब ये लोग समझ जाएंगे बात को, फिर कहो मलेशिया वालों पे भी दया हो जाए। जैसे कल जो प्रोग्राम है हमारा मलेशिया में, वो नेपाली भक्तों ने ही अरेंज किया है। कल कम से कम 500 किलोमीटर यहाँ से दूर सत्संग शाम का रखा गया है। और नेपाली भाई तो आएंगे, मलेशियन लोकल्स को भी बुलाया गया है सत्संग में। और मालिक की कृपा होगी तो सब एक झंडे के नीचे आएंगे। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। हाँ, तो मैं बता रहा था कि छोटा सा देश और इतना स्ट्रांग बन चुका है। क्या बात है। ये बढ़िया है, सूटकेस पे बैठो और बढ़िया ट्रैवल करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि छोटे से देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपके पास मलेशिया का पासपोर्ट है तो 150 कंट्रीज आपको रोकेंगे नहीं, इंक्लूडिंग होल यूरोप। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इंडिया इतना बड़ा देश, कहते हैं जीडीपी चौथे नंबर पे आ रही है, जापान को पीछे कर दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। और वीज़ा फ्री कितने कंट्रीज़ हैं? 50 भी पूरे नहीं हैं गिन के। उसमें भी तुम्हें पता नहीं कितने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे।
ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं। देश को बनाना जनता के हाथ में होता है। यहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी कंट्री में जाऊं और वहाँ पे इल्लीगल रुक जाऊं। हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें होती है, रोहिंग्या आ गए, घुस गए, मारो इनको, निकालो, ये करो, वो करो। अरे तुम भी तो घुसे हुए दूसरों के देशों में। तुम अमेरिका में घुस गए डंकियां लगा लगा के, तुम कनाडा में घुस गए, तुम एक बार इटली जापान जाते हो, वापस घूम के आते ही नहीं हो। तुम नहीं दूसरों के लिए रोहिंग्या हो क्या? वहाँ पे तुम लोगों की जॉब खा रहे हो, उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तुम जाके इल्लीगल नौकरी कर रहे हो वहाँ पे। अपनी गिरेबान में कोई नहीं झांकेगा। ये जो अमेरिका में जितने भी बैठे हुए हैं इल्लीगल, इनको मार मार के भगाना चाहिए वहाँ से। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश बदनाम हुआ है। इन्हीं लोगों की वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनको वीज़ा नहीं मिलता। इन लोग की वजह से इंडिया बदनाम है। 36 बार इंक्वायरी होती है, इमिग्रेशन में पूछा जाता है, सवाल पे सवाल दागे जाते हैं इन लोगों की वजह से। आधा आधा घंटा खड़ा करके सवाल पूछे जाते हैं। क्यों आ रहे हो? कहाँ घूमोगे? कितने देशों में घूमा? क्या देखा? क्या जाना वहाँ पे? इतना बुरा हाल है। और फिर कहते हैं हम तो अमेरिका में बैठे हैं। अबे लानत है ऐसे अमेरिका में बैठने पर। अमेरिका में नहीं बैठे हो तुम जेल में बैठे हो। कभी भी जेल हो सकती है तुम्हें। जिस दिन पकड़े गए, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऐसे लोगों को भगा भगा के मारना चाहिए वहाँ से। जैसे तुम सोचते हो कि रोहिंग्यों को भगा भगा के मारो। हमारे देश में बंगाली बांग्लादेशी घुस गए हैं, उनको मारो, भगाओ। तुम्हें भी ऐसे ही मारना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून बड़ा छोटा नहीं है। जो गलती वो कर रहे हैं तो वो बुरे हो गए, वही गलती तुम कर रहे हो, तुम देशभगत हो गए। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये तो शुक्र है कि मलेशिया में अब वीज़ा फ्री हो गया है मलेशिया, तब भी कई डॉक्यूमेंट देने पड़ जाते हैं, कार्ड सबमिट करवाने पड़ जाते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारों में सरायगाह बना रखा है जहाँ पर सब इल्लीगल भर्ती होते हैं। मलेशिया में रहने वाले सारे इल्लीगल लड़के क्या लड़कियाँ क्या, सब वहीं पे लंगर तोड़ रहे हैं। बताओ, अरे तुम किसी दूसरे के देश में आ रहे हो भाई, तुम क्रिमिनल बन के आ रहे हो। क्या फ़ायदा तुम्हारी स्टडीज़ पे, क्या फ़ायदा तुम्हारे संस्कारों पे, क्या फ़ायदा तुम्हारे माँ बाप की, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके तुम्हें स्टडी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें संस्कार दिए, क्या फ़ायदा उसका? तुम लानत हो, लानत। चाहे तुम अमेरिका में बैठे हो, लानत हो तुम। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और तुम अमेरिका में बैठे हो ना, लानत हो तुम दुनिया पे। तुम्हारी धिक्कार है, तुम्हारी कमाइयों पे धिक्कार है। 2 नंबर की कमाइयाँ कर रहे हो तुम। किसी का पेट काट के, किसी को नौकरी मिलनी थी, उसकी नौकरी तुम, हाँ जी, इंडिया से, इंडिया पाकिस्तान, ओह बहुत बढ़िया, चलो। यहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब मिल जाते हैं। तो लानत है, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अमेरिका में इल्लीगल बैठे हैं, कनाडा में इल्लीगल बैठे हैं, जापान में इल्लीगल बैठे हैं, हांगकांग में तो दुनिया भर के बैठे हुए थे, चाइना में। बताओ,
और बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, परमात्मा की, धर्म की, एक भी पीछे नहीं होगा, सब एक से एक धुरंधर आगे। लेकिन चिंता मत करो, अब वो समय आने वाला है जब भारत विश्वगुरु बनेगा, और ऐसा विश्वगुरु बनेगा कि भारत के पासपोर्ट पे पूरी दुनिया के वीजे फ्री होंगे। सारी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर पाएगा इंसान। भारत ऐसा विश्वगुरु बनेगा, लोग तरसेंगे अमेरिका कनाडा वाले कि इंडियन हमारे यहाँ आए। ऐसा समय आ जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा समय आएगा जैसे तुम अपने गुरुजी को बुलाते हो ना घर पे, और उसके बाद पूरा साजो सामान और पूरी सेवादारी, तो जब भारत विश्वगुरु बनेगा यानी पूरे विश्व का गुरु, तो सब उसको गुरुजी गुरुजी करके बुलाएंगे। गुरुजी हमारे घर आ जाओ, गुरुजी हमारे घर आ जाओ। चिंता मत करो, सब होगा, और इसका फार्मूला है हमारे पास। लेकिन ये तब सही सिद्ध होगा जब आप लोग सहयोग करेंगे, एक हो जाओ। पहले ये छोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की लड़ाइयों को छोड़ दो। किसी का भला नहीं हुआ आज तक, राजनीति करने वालों के अलावा इन धर्मों की लड़ाइयों में किसी का भला नहीं हुआ, समझ लो। अभी नूह के दंगे हुए, बताओ किसका भला हो गया? हिंदू माँ भी रो रही है मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। मुस्लिम बाप भी रो रहा है मेरे लड़के को मार दिया, मेरे लड़के को मार दिया। बताओ, ना किसी पॉलिटिशियन का लड़का मरा, ना किसी पॉलिटिशियन की लड़की मरी। मरे तुम, सड़े तुम, गले तुम, और रोटी उनकी बन गई। चमका उन्होंने दिया अपनी गद्दियों को। बताओ। शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह, सही बात गुरुजी, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। अगर हमारा देश चाहे, हम लोग चाहें, तो ऐसा भारत बना देना, ऐसी तैसी कर दे दुनिया की, ऐसा भारत बना दें। और बनाई हुआ है, बनाना क्या है, केवल संवारना है इसको, बनाई हुआ है। ऐसा देश पूरी दुनिया में नहीं है जहां से 3 तरफ से सिक्योरिटी है हमारे पास, सोचो। और 3 तरफ से क्या है, 4थी तरफ से भी है। 3 तरफ तो समुद्र रक्षा कर रहा है, 4थी तरफ हिमालय पर्वत रक्षा कर रहा है। हम तो बिल्कुल सेफ जोन में बैठे हैं। बस हमें अपने आप को जागृत करना है, भाईचारा कायम करो, और देश को कैसे आगे बढ़ाना है इस पे काम कर लो। मैं कहता हूँ तरसेंगे लोग इंडिया के लिए कि हमारे देश में विजिट करें इंडिया वाले सारे। समझो बात को, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जो एक सवाल पूछ ले तुमसे, और ऐसा माहौल ला देंगे, चिंता मत करो। पूरी प्लानिंग चल रही है, बस तुम एकजुट हो जाओ। एक बार ज्वाइन केजीएफ ज्वाइन करो एक बार। कबीर गुरु की फौज केजीएफ, करता पुरख गुरु की फौज केजीएफ, कादिर करीम गुरु की फौज केजीएफ, किंग क्राइस्ट गुरु की फौज केजीएफ, कृष्ण कल्की गुरु की फौज केजीएफ। तुम एक बार केजीएफ में आ जाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। एक बार ये मुहिम सफल हो गया तो ऐसा माहौल बना देंगे दुनिया में कि भारत भारत और केवल भारत होगा। सही बता रहा हूं मैं, और हमें पता है क्या फार्मूला है इसका। जनता के हाथ में ही फार्मूला है, याद रखना। किसी राजनेता के हाथ में ये फार्मूला नहीं है। तुम बड़े से बड़ा आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, दुनिया में बड़े से बड़ा फेमस हो जाए वो, तो क्या हो गया? क्या अमेरिका ने वीज़ा फ्री कर दिया? क्या कनाडा ने वीज़ा फ्री कर दिया? क्या यूरोप ने वीज़ा फ्री कर दिया? क्या जापान ने वीज़ा फ्री कर दिया? जापान एक ऐसा कंट्री है, अमेरिका भी वीज़ा दे देता है इजली। जापान में कोई घुस नहीं सकता माइका लाल। और जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका अगर तुम्हें वीज़ा मिल गया तो कितने देश
तुम्हारे लिए पलके झुका के बैठे हैं कि भैया हमारे यहाँ ट्रेवल कर लो, जापान बाद में चले जाना। जाने माने कंट्रीज, सिंगापुर जैसे कंट्रीज कहते हैं भैया हमारे यहाँ आ जाओ पहले, हमारे बाद जापान में चले जाना। ऐसा कंट्री है जापान, जहां से मैं आ रहा हूं 6 दिन में वापसी करके, समझे? तरसते हैं लोग, तरसते जापान में एंट्री पाने के लिए। और मैं जापान छोड़ के आ रहा हूं 6 दिन बाद। एक बार कोई जापान में घुस जाए तो कहो ढूंढे ना मिले कहां चला गया इल्लीगल बंदा। क्योंकि हर घंटे में 1000 येन की कमाई है वहां पे, हर घंटे में, समझ लो। मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम। पंक्स एस हेलो रॉकी भाई। रॉकी भाई कौन है भाई? आशा गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। रॉकी भाई केजीएफ का हीरो है गुरुजी। अच्छा अच्छा। मैं केजीएफ की बात कर रहा हूँ इसलिए इसको रॉकी भाई याद आ गया। हमारा 6000 होता है, हमारा 600 होता है, वहाँ का 1000। सतनाम सतनाम सतनाम। अमेरिका का डॉलर जो है वो इंडिया में काफ़ी महंगा है, कम से कम 85 के करीब, 80-85 के बराबर रहता है। और जापान का जो येन है वो है तो सस्ता, हमारा 1 रुपया, उनका 1.65 या 1.70। लेकिन वहाँ पर कमाई इतनी है कि झड़ी लग जाती है येन की। यानी हर घंटे में आप कम से कम 600 रुपये कमा रहे हो, कम से कम बता रहा हूँ मैं। अगर कोई हुनर है फिर तो पूछो ही मत। 50-50 लाख वाले भी बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, जो करोड़ वाले भी बैठे हैं। अगर हुनर है बढ़िया। लेकिन ये सब तब होता है भाई जब जनता जागरूक होती है। जनता को इतनी शातिर है विदेशों में जनता, शातिर मतलब गड़बड़ नहीं, इंडिया में शातिर बोला जाए तो गड़बड़ सोचते हैं। शातिर यानी चुस्त चालाक। इतने चालाक हैं वो लोग कि तुम्हारे कुछ गलत करने से पहले ही तुम्हें भांप लेंगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। इतने एक्टिव हैं, कोई भी गड़बड़ उनको लगता है कुछ भी, उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करते हैं। उनको पता है कि हमारे देश का नुकसान
हमारी वजह से हो जाए तो लानत है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बोरे भर भर के लाशें ले जा रहे हैं लोग, तो नहीं पता लगता पड़ोसी को क्या ले गए बोरे में उठा के। इतने कत्ल हो रहे हैं, इतने घरों में लोगों की बोटी बोटी करके बैग में भर भर के ले जाके सड़कों पे फेंक दे रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। जापान में लोग इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि क्या बताऊं मैं। और हर देश में एक्टिव है। किसी भी देश में आप देखोगे सबसे पहला पाठ जो पढ़ाया जाता है उनको देशभक्ति, देशभक्ति पहला पाठ है। हमारे यहाँ देश को लूटना कैसे है ये बताया जाता है। बाप बेटे को कह रहा है कि तू पैसा कमा के ला, कैसे भी लेके आ। बाप को देख के बच्चा ठग्गी मारना सीख रहा है कि मेरा बाप तो ऐसे 2 नंबर का काम करता है, अंडर द टेबल पैसे लेता है, मैं भी ले लूंगा। कविता, गुरुजी आप फॉरेन कंट्री में खाखड़ा कैरी कीजिए। खाखड़ा गुजराती डिश, फूड प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, वैसे मुझे फूड प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने आप कहीं ना कहीं मालिक जुगाड़ कर देते हैं अपने आप। सतनाम सतनाम सतनाम। बौद्धिस्ट। कृष्ण काल्पनिक नाम है, गीता काल्पनिक कथा है, युगों की गणना की कल्पना भी काल्पनिक है, तो आत्मा भी काल्पनिक शब्द हुआ। ये तुम्हें लगता है पर ऐसा है नहीं। अगर गीता काल्पनिक होती तो मथुरा में कृष्ण जी की जन्मभूमि भी ना होती, फिर अयोध्या में राम जी का महल भी ना होता, और साउथ में धनुष कोटी जो टेम्पल है वो भी ना होता, और श्रीलंका में रावण का नाम तक ना होता। जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि श्रीलंका में कोई रावण को जानता तक नहीं, रावण कोई है ही नहीं, ये सब फालतू की बकवास है। मैं 2-3 बार श्रीलंका जा चुका हूँ और वहाँ के लोकल से मैंने खूब अच्छे से चर्चा करी है इस विषय में। वो रावण को अच्छे से जानते हैं और रावण का वहाँ पर महल भी है, मंदिर भी स्थित है। तो ये सब गप्पोड़बाजी बंद करो कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये सब गप्पोड़बाजी है। बुद्ध थे, आपको इसका कैसे पता लगा? किसी ने देखा बुद्ध को? आप लोगों ने देखा क्या? केवल मूर्तियां मिल जाने से क्या कोई हो जाएगा? पक्की बात है। थोड़े सालों में डोरेमोन की मूर्तियां मिलने लग जाएंगी। आज डोरेमोन पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कुछ दिनों में लोग डोरेमोन की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने लग जाएंगे, और कुछ हजारों के साल के बाद जब वो मूर्तियां मिट्टी में दब गई होंगी और लोग उनको ढूंढेंगे तो डोरेमोन एक भगवान बन जाएगा। कहेंगे यहाँ डोरेमोन प्रकट हुआ था, यहाँ साक्षात डोरेमोन प्रकट हुआ, हमें डोरेमोन की मूर्ति मिली है।
तो ये सब बकवासबाजी बंद करो, ये बकवासबाजी बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसको जानो जो कल भी था, आज भी है, सदा रहेगा, जिसके लिए कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। बहस करने का मतलब ही नहीं रहेगा, उसको जानो। महात्मा बुद्ध थे नहीं थे, नौवां अवतार थे नहीं थे, राम थे नहीं थे, कृष्ण थे नहीं थे। इतना कुछ बकवासबाजी करके आपको मिल क्या रहा है? YouTube चैनल की कमाई के अलावा बता दो कुछ मिल रहा हो तो। ना तुम्हें महात्मा बुद्ध खिलाने आ रहा है, ना राम जी खिलाने आ रहे हैं, ना कृष्ण जी तुम्हारे यहाँ दाल रोटी देने आ रहे हैं, ना राधा तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजने आ रही है। तो तुम्हें फ़ायदा क्या है इस बात का कि कोई था कि नहीं था? हम कह रहे हैं जो था, है और रहेगा, उसको जान लेना। वो सत्य है, सत्य है, वो समझ लो। लो जी, अब मिली ज्ञान की बात। सतीश कबीर, गुरुजी डोरेमोन के सत्संग शुरू हो सकता है, उसमें आपके तरीके को, जिसमें बच्चों को ज्ञान हो जाए। अब नितिन दास को हटा के डोरेमोन दास बनाओ एक। बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे उसको। फिर पूरी जागृति फैल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ओपिनियन दिया अपना, बहुत बढ़िया। अब इस पे वर्क करेंगे, जरूर करेंगे। अब एक कार्टूनिस्ट को बुलाया जाएगा, आईटी प्रोफेशनल को, वो कार्टून के द्वारा आत्मा का ज्ञान बच्चों को देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैक्टोलॉजिस्ट जेवियर, कौन है सत्य? अरे भाई, सत्य कौन है नहीं, सत्य क्या है पूछा जाता है। सत्य कोई पड़ोस में रहने वाला कालू शर्मा थोड़ी नहीं है जो पूछ रहे हो कौन है सत्य। अरे आत्मा सत्य है। आत्मा को ही चैतन्य कहा जाता है, चैतन्य, जिसको महात्मा बुद्ध चेतना कहते हैं। चेतना, चेतना चेतन का अंश है। अब ये मत बोल देना कि चेतना भी कुछ नहीं होती, काल्पनिक नाम है। जो तुम मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा हाथ पैर हिल रहा है चेतना की वजह से। फैक्टोलॉजिस्ट जेवियर, आपकी बात से सहमत हूँ बाबा। चलो शुक्र है कोई तो सहमत हुआ। क्योंकि जहाँ पर ये फैक्टोलॉजिस्ट यानी फैक्ट वाले जितने भी यूट्यूब है ना, फैक्ट ज़्यादातर ये रामपाल वालों ने बना रखे हैं। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, और इनको फैक्ट का एफ नहीं पता। एफ तक नहीं पता इनको कि फैक्ट का एफ क्या होता है। एक्ट तो बाद में पता लगेगा, एफ के बाद एक्ट है। एक्ट तो कभी जीवन में भी नहीं समझ पाएंगे ये कि आखिर वो एक्ट है क्या, जब एफ ही ना समझ पाए। दिग्विजय सिंह चौहान, नितिन जी अष्टवक्र जी के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और अष्टवक्र जी की भी गीता है, अष्टवक्र गीता। अब ये मत कह देना कि अष्टवक्र भी काल्पनिक है। बताओ, अष्टवक्र भी काल्पनिक बता देंगे ये लोग। आत्मा की नरक स्वर्ग सबका द्वार है। आत्मा ही नरक स्वर्ग सबका द्वार है, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा नरक स्वर्ग से बचने का द्वार है। नरक और स्वर्ग से बचने का रास्ता है आत्मा। अब ये कौन आ गए? मान सिंह जी, शाही पनीर की साहिब बंदगी सतनाम, क्या बात है। साहिब बंदगी की जगह शाही पनीर लिख दिया आपने भाई।
यही प्रॉब्लम होती है। बंदा चाहता कुछ है, हो कुछ और जाता है। करे तो करे क्या। नरक स्वर्ग से बचने का और जाने का मार्ग कर्मा है, बिल्कुल नहीं। नरक स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग कर्मा है। कर्म के हिसाब से आप नरक और स्वर्ग में ही जाओगे। लेकिन कहो कि नरक स्वर्ग से बचने के लिए कोई ऐसा कर्म कर दूं, तो वो कर्म नहीं है। ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जो आपको नरक और स्वर्ग से बचा सके। भूल जाओ। नरक स्वर्ग से बचने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। यानी स्वर्ग नरक से बचने के लिए, क्योंकि स्वर्ग नरक में केवल अज्ञानी जाते हैं, ज्ञानी कभी स्वर्ग नरक में नहीं जाते। ज्ञानी पुरुष कहाँ जाते हैं? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ना कहीं आना ना कहीं जाना। ज्ञानी पुरुष कहीं आते जाते नहीं हैं। वो अचल आत्मा में, अचल परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आने जाने का खेल अज्ञानी जीवों का है। जो बैकुंठ लोक, जो शिव लोक, जो ब्रह्म लोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, तिड़काना लोक, ये पता नहीं कौन कौन से लोक में घुस रहे हैं जा जाके। उसके बाद वापस बैरंग लिफाफे की तरह ठप करके नीचे आते हैं। फिर गीता में भी बताया गया ना कि हे अर्जुन, बड़े बड़े लोकों में जाने के बाद भी तुम्हें वापस इस संसार में आना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुक्त हो जाएं। मुक्ति का रास्ता ही नहीं है ये, समझ लो। प्रोहान फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स वाले घूम रहे हैं भाई आज तो। जो गुरुजी अपनी मूर्ति बनाकर खुद उसकी पूजा करते हैं, उनका क्या होगा? निरांत पंथ। क्या बात है। ऐसे भी पंथ हैं क्या? उनकी दुर्गति निश्चित है। उनकी दुर्गति 101% निश्चित है। तो ये पेट्रोनास टावर है। ये 2 टावर हैं मलेशिया में। सबसे पहले ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर गिने जाते थे, अब तो बुर्ज खलीफा है। इन 2 टावरों में से एक टावर एक जैन भाई का है। उसने संन्यास ले लिया, ये टावर दान में दे दिया। चाहे जैनियों को कितना ही कोई कुछ बोलता रहे, लेकिन मैंने देखा है कि जो जैन समाज के जो तगड़े तगड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति जितने भी मैं देखता हूँ, मोस्टली जैन समाज के एक से एक भयंकर अरबपति, खरबपति, वो अपने जीते जी ये काम कर जाते हैं। ज़्यादातर अपनी सारी प्रॉपर्टी दान दे देते हैं, सारा पैसा दान दे देते हैं, बिल्कुल भिखारी बन जाते हैं। नंगे पैर चलना है उन्होंने, जब चप्पल भी नहीं पहननी उसके बाद। यानी वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में सब कुछ किया भी और सब कुछ छोड़ भी दिया।
मतलब उन्होंने हर खेल खेल लिया इस दुनिया में आके। एक बच्चे का भी खेल खेल लिया, एक स्टूडेंट का भी खेल खेल लिया, बड़े हो गए, जॉब करी, एक एम्प्लॉय का भी खेल खेल लिया, शादियां हुई, पति का पत्नी का भी खेल खेल लिया, बच्चे हुए, माँ बाप का भी खेल खेल लिया, पोते हो गए, दादा दादी का भी खेल खेल लिया। और उसके बाद सारा पैसा जितना भी था सब दान देके साधु हो गए। अब जीवन का असली खेल खेल रहे हैं वो लोग। बहुत बढ़िया। बौद्धिस्ट सवाल पूछने वाला काल निरंजन हो जाता है, गजब का लॉजिक है। ऐसा नहीं है भाई, हमने कब कहा आपको काल निरंजन? आप तो दिल पे ले गए। काल निरंजन नहीं हो जाता है, लेकिन ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तगड़ी बहसबाजी शुरू हो जाए, वो भी ऐसे सवाल पे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ना राम जी, हनुमान जी, शंकर जी से किसी को कुछ मिल रहा है कि हम साबित ही करें कि वो भगवान है तो हमारा भला होगा, और ना ही हमें महात्मा बुद्ध कुछ दे रहे हैं कि हम ये साबित करें कि उनको मुक्ति मिली कि नहीं मिली तभी हमारा कुछ होगा। महात्मा बुद्ध तो कह के गए कि अपो दीपक भवा, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन तुम देखो कि बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना बना के पूजा हो रही है, तो तुम अपना दीपक कब बने? लंबे लेट लेट के 100 बार लेटते हैं, एक बार उठे लेटे, एक बार उठे लेटे, एक बार उठे लेटे। ऐसी ऐसी पूजा चलती है महात्मा बुद्ध के यहाँ। तो भैया कब अपना दीपक बन गए तुम? अपना दीपक स्वयं बनो का मतलब है अपनी आत्मा के बारे में जानो और तुम स्वयं अपनी आत्मा ही हो जाओ। तुम्हें किसी और की आत्मा की जरूरत ना पड़ जाए। समझो, किसी और आत्मा की जरूरत ना पड़ जाए, तुम खुद ही आत्मा हो जाओ। नहीं समझ में आती मेरी बात, इसीलिए कह रहा हूं अभी कई जन्म लग जाएंगे इस बात को समझने में। तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे भाई, समझ लो। लेकिन मालिक की कृपा होगी तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। श्री मुकेश भगवान दान नहीं कर रहे, घर वालों को देके भीख मांगते हैं। ये आपको लगता है भाई, ये आपको लगता होगा। आप घर वालों को दान देके भीख मांग के दिखाओ जरा थोड़ा सा मुझे। दूसरों को तो नहीं दे सकते, अपने घर वालों को ही भीख दान में सब कुछ दे दो और भीख मांग के दिखाओ। अरे कोई कुछ कर रहा है तो उसको इतना भी नहीं गिरा देना चाहिए। अगला हिम्मत कर रहा है, घर वालों को ही दान दे दिया भले, लेकिन कम से कम मोह माया को छोड़ने के लिए तैयार तो हो गया। एप्रिशिएट तो क्या करोगे तुम, उसको भी गड्ढे में डाल रहे हो। तुम दे के चले जाओ अपने बच्चों को, बीवी को। अरे मरते जन्म तक तुम्हारे बच्चे ना छूटेंगे तुमसे। मरते दम तक ना तुम्हारा पैसा छूटेगा, ना तुम्हारा बच्चा छूटेगा, ना तुम्हारी बीवी छूटेगी। कस के पकड़ के रखे और फिर कस के पकड़ के आ जाओगे वापस, नए माँ बाप, नए बीवी बच्चे, नई भाई बहन लेने के लिए। अजय कुमार, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, जिनकी सोच अच्छी है, जो मिला है किसी से मिला है फिर प्रकृति को वापस कर दिया है, यह सब तो प्रकृति का नियम है। जब तक जीव अपनी आत्मा को नहीं जानेगा इस जीवन का क्या अर्थ है। बिल्कुल सही बात है, कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का कोई फायदा ही नहीं है जो इस जीवन के मूल को ही ना जान पाया।
जिस आत्मा की वजह से, जिस चेतन की वजह से सारे संसार के सुख दुख भोग रहा है, सारे परिवार से मिलजुल रहा है, प्रेम कर रहा है, उस आत्मा को ही ना जान पाया, क्या फायदा उसका। लक्ष्मण प्रसाद, साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम, आशीर्वाद सतनाम। सार शब्द का भेद, राम प्रकाश दास सोयला, जय सतनाम, जय सतनाम। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह, बिल्कुल सही बात है। कल जो मैंने बोला था कि कुछ गपोड़ बाबा ये साबित करने में लगे हैं कि क्रिश्चियन जो धर्म है वो कृष्ण जी को मानने वाला धर्म है। यानी जीसस क्राइस्ट कृष्ण जी के पुजारी थे। गपोड़बाजी की हद होती है। मैं ये सवाल करना भूल गया कल, आज मैं कर देता हूँ। अगर क्रिश्चियन धर्म कृष्ण जी के नाम से बना है तो तुम ये बता दो तुम्हारा धर्म किस नाम से बना है, किसके नाम से बना है? तुम कहते हो आई एम हिंदू, आई एम हिंदू। अगर हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान ना होता तो बताओ तुम्हारे हिंदू होने का क्या मतलब रह जाता। आज तो तुम हिंदू कहते हो क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, इसका मतलब तुम्हारे धर्म वालों ने देश के नाम से अपना नाम जुड़ना इसको अच्छा माना। और जबकि क्रिश्चियन भगवान के नाम से जुड़ रहे हैं, मान लिया कि क्रिश्चियन और क्रिश्चियन एक ही है। कि कृष्ण के नाम से क्रिश्चियन बनाए, तो तुमसे तो लाख गुना अच्छे हो गए क्रिश्चियन, जो कम से कम भगवान कृष्ण के नाम पे अपना धर्म चला रहे हैं। कृष्ण से क्रिश्चियन, तुम किसके नाम पे धर्म चला रहे हो? तुम देश के नाम पे धर्म चला रहे हो, जिस देश का नाम पता नहीं कितनी बार बदल गया। तुम इस देश के नाम देखोगे कितनी बार बदल गया हिंदुस्तान का नाम। भारत भी इसका नाम है, हिंदुस्तान भी इसका नाम है, इंडिया भी इसका नाम है। और भी तुम प्राचीन काल में जाओगे, देखो कितने कितने नाम हैं इसके, हैं? तो तुम तो भगवान के नाम पे अपने धर्म का नाम भी ना रख पाए, और तुम बातें कर रहे हो क्रिश्चियन की, कि क्रिश्चियन कृष्ण जी के वंशज हैं। तुम क्यों ना बन पाए वंशज? आज बन जाओ। आज भी तुम कह सकते हो, हम गर्व से कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, बन जाओ सारे क्रिश्चियन। इतना बुरा हाल हो चुका है इन बाबाओं लोग का कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। कुछ भी बड़बड़ाते जा रहे हैं, कुछ भी जो मुंह में आ गया, दे तेरी को, ले तेरी को, दे तेरी को, ले तेरी को। ऐसे नहीं होते प्रचार, ऐसे नहीं होता भगवान के नाम का प्रचार। इतना बुरा हाल है। दूसरों के धर्म को कैप्चर करने में लगे हैं कि क्रिश्चियन इज इक्वल टू कृष्णा। अपने धर्म का नाम बदल के रख लो क्रिश्चियन, सारे कृष्णा वाले हो जाओ, एक हो जाएंगे सारे। तुम भी क्रिश्चियन हो जाओ, वो भी क्रिश्चियन है, सारे एक हो जाएंगे, दुविधा खत्म हो जाएगी। पंजाब आधा क्रिश्चियन बन गया है, खेल खत्म हो जाएगा, सारे क्रिश्चियन बन जाओ। कह दो को कृष्ण का मानने वाले क्रिश्चियन होते हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोग का। और बात करो सत्य की, तो सत्य के नाम पे इन सब की हालत खराब हो जाती है। तो जितना मर्जी समझा लो मेरे भाई, ये ना समझने वाले, ये केवल भगवान के नाम की रोटी सेकने वाले हैं कि राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, राधे राधे जप लो, बस।
इनका खेल यहीं ख़त्म हो जाता है। इनको कोई मतलब नहीं सत्य से कि गीता क्या कह रही है, गीता में किस नाम की बात चल रही है, गीता में किस आत्मा की बात चल रही है। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको बस एक ही मतलब है कि बस हमारे मंदिर होने चाहिए, वो भी किससे मांग मांग के, जनता से मांग मांग के। दुनिया को बता रहे हैं भगवान सब कुछ दे सकता है, भगवान सब कुछ दे सकता है, भगवान सबको सब कुछ दे सकता है, बस इनको कुछ नहीं दे सकता। ये जनता से मांग रहे हैं। भगवान सबको करोड़पति बना सकता है, भगवान सबके बंगले बना सकता है, सबके घर बना सकता है, भगवान अपना घर नहीं बना सकता। उसके लिए ये भीख मांगते हैं कि वी आर ऑन द फाइनल स्टेज, प्लीज सपोर्ट सपोर्ट प्लीज, सुदामा सुदामा दान करो, सुदामा भक्त बनो। बताओ, भिखारी बन गए तुम लोग भगवान के चक्कर में। भगवान ने कभी नहीं बोला मेरा मकान बनाओ, मेरी दुकान बनाओ। ये भगवान भगवान करते भिखारी बन गए। समझ लो, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। क्या किया जाए, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा इनको। आएगा भी नहीं, क्योंकि किस्मत में लिखवा के ही नहीं लाए, करें तो करें क्या। हेलो, चाइना? ओह, चाइना का नहीं है भाई, गुस्सा ही हो गया। मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं हुआ। प्रदीप पांडुरंग डांगे, सतनाम सत। अरे क्या लिख दिया भाई, मेरे छोटे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आज 8 दिन हो गए। कमाल कर दी, बताओ। उसको इतना भी नहीं पता बताया आपने कि इंसान जन्म कितना अनमोल है। ये फांसी लगाने के लिए थोड़ी नहीं है। कमाल है, बताओ। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। पूजा और कपिल, जिला बिजनौर चांदपुर से। ओके, सतनाम साहिब बंदगी। ये वो जगह है जहाँ दुनिया के हर देश से इंसान आते हैं। Excuse me, sir. या How are you? I'm fine. Very sorry I disturbed you. Actually, I'm on live. I know you're live. Yeah, I'm live. 1 minute, tell me, you're from? I'm from India, but I will talk to you after some time. Okay? This time I'm too much tension. My father treated access patient. I will be at hospital. I'm live. I'm I live. will send my plans. Oh my God. Monroe might not be. How much for? 20. 20 ringgit. I will be at hospital 600 pounds. Oh. You know, every day Okay, 600 you just go there. After some time I will come. I will request. Don't worry. I'm wait here 5 minutes. Oh, please. Concentration. ये मलेशिया है, मलेशिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ना समझे हर कोई कैसे समझ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मोक्ष अलग चीज़ है, 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, और जो मुक्ति है वो एक ही प्रकार की है, एक से ही काम बन जाएगा। सुनील, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। जसमीत सिंह कोहली, भगवान तो सृष्टि के हर कण कण में बसता है, लेकिन इंसान ने उसको 4 दीवारों में बंद कर दिया है और सोचता है कि वाह क्या कमाल का महल बना दिया। ये उसकी गलत फहमी है कि उसने किसी को बंद कर लिया। एक्चुअली आई डोंट नीड दिस। I will be at hospital every week. This week I don't have to. I will invest. Every week $600. Very expensive money. I'm very good.
This week I don't have hospital. Why you are here? I am working here cleaning office. Today my off day I am saving. Actually, I don't know this money. I have only Indian How much? 50. Okay, Not change here. I don't know what is. Please, I am saving this 20 ringgit. I will pay hospital. I use card only. You know. This is not Indian. change here. It's okay then. Take care. अरे गर्मी तो भाई हर जगह है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, गर्मी हर जगह है। गुरुजी क्या बोल रहा है वो अंग्रेज। यहाँ पर ऐसे कई अंग्रेज घूमते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। भैरवदास, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल है भाई तुम्हारा? दोबारा से टाइप करो, क्या सवाल है तुम्हारा? देखो एक से एक ड्रामे हैं। ये कोई पी रहा होगा, यहीं छोड़ के चला गया। अब अगर यहाँ के लोकल को पता लग जाए तो अच्छे से ठीक कर दे उसे। मतलब दूसरों के देश में जाके भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते हैं। अपना तो कवाड़ा कर ही रखा होता है। बौद्धिस्ट, गर्भ में बीज में जीव कौन से समय प्रवेश करता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये तुम्हें लगता है किसी के पास नहीं है, हमारे पास सब सवालों के जवाब हैं। परोहन फैक्ट्स, गुरुजी रामपाल जेल में क्यों है? मत पूछा करो भाई, मत पूछा करो। मत मजबूर करो मुझे सच्चाई बताने के लिए। एक मधु परमहंस की शिष्या जम्मू से ही हैं। परसों मेरी बात हुई उनसे, 1 घंटा बात चली, लगभग पौना घंटा। तो वो कह रही कि गुरुजी आप सबके बारे में कुछ भी बोल देते हो, बस मधु परमहंस जी के बारे में कुछ मत बोला करो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? कहती उनके बारे में जो भी कुछ बोलता है वो बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहती वो रामपाल जी महाराज थे, देखो उन्होंने कितना गलत बोला उनके लिए, देखो कहाँ पहुँच गए, वो जेल में पहुँच गए। अरे मैंने कहा उसकी वजह से थोड़ी नहीं पहुँच गया कि उसकी वजह से पहुँच गया, वो अपने कर्मों की वजह से पहुँचा है। उसने गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी का ग्रंथ साहब है
उसमें उसने इतनी मिलावट कर डाली, उसने शब्दों को इतना फेर बदल कर दिया, जबकि खुद ही अपने सत्संगों में बताता था कि ये परमात्मा की कथित वाणी है, परमात्मा के द्वारा लिखित वाणी है। इसका एक शब्द बदलने की कोशिश करी थी किसी ने, उसको लकवा मार गया। इसके सत्संग में आप इसको सुन सकते हैं अच्छे से। कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जो बंदा हमें बता रहा है कि एक शब्द बदलने पे उसको लकवा मार गया, उस बंदे ने कम से कम नहीं तो कम से कम 25-30 जगह मिलावट कर डाली। मेरे पास प्रमाण है इसके पूरे। अब एक शब्द बदलने पे लकवा मार गया, यानी बंदा बेचारा घर में बैठ गया जाके, अब कहीं जा नहीं सकता, घर में पड़ा रहेगा। तो सोचो 25 शब्द बदलने का मजा कितना है। जेल में ही बैठ गया जाके, सारा खेल ही खत्म हो गया। तो ये होना ही था इसके साथ, क्योंकि जो गलत करेगा उसको गलती की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, समझे। हुजूर नेपाल बहुत बढ़िया, जाते रहते हैं हम आपके नेपाल में। हमारा सत्संग आता है यूट्यूब चैनल पे, आप ज़रूर सुनना। जब भी फ्री टाइम मिले ना, सोने से पहले लिखोगे नितिन दास के सत्संग, यूट्यूब पे आ जाएगा, स्कैन करोगे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आपके नेपाल में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं हमारे। आप कहाँ से? हाँ, अभी पशुपति में हुआ था ना, पूर्वी नेपाल में। पूर्वी जिला कौन सा? मोरंग। हाँ, मोरंग, विराटनगर, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। एक और भाई मिले हैं नेपाल के। ये पूरी मलेशिया में नेपालियों ने पूरा एकदम बढ़िया कैप्चर कर लिया है। ओके जी। सिक्योरिटी गार्ड आप देखोगे हर जगह आपको नेपाली मिलेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी करी है इसने, उसके फलस्वरूप ये जेल में चला गया। ऐसा नहीं कि बचने की कोशिश नहीं करी इसने बहुत कोशिश करी। इसने बच्चों को, औरतों को ढाल बना लिया। बच्चों को, औरतों को अपने आश्रम के आगे बैठा दिया कि पुलिस वाले या कोई भी फौज है जो भी, वो इनको मारेगी तो नहीं, तो इनकी वजह से मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये बचा नहीं। देखो एक और चेला आ गया रामपाल जी का, कह रहा ज्ञान चर्चा कर ले। अरे पहले ज्ञान तो पढ़ ले जाके, कहीं चर्चा तो बाद में कर लिए। पहले ज्ञान तो समझ ले कि सीधे चर्चा करने निकल गया घर पे। ज्ञान कहते किसे हैं पहले ये समझ ले। तुम सर्वानंद के चेले हो, सर्वानंद के। किताबें उठाओ और पढ़ते रहो बस। हुजूर इससे कुछ नहीं होगा भाई। जीवन बना है ज्ञान ग्रहण के लिए। जहाँ ज्ञान मिले लेना चाहिए। बता, पूछ रहा है ब्रह्मा और विष्णु जी के माता पिता कौन है। अभी तक इसको यही नहीं पता ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है। अरे 600 साल पहले कबीर साहब ने बता दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तुम्हें अब जाके ये सवाल समझ में आया है कौन है। काल निरंजन और अष्टांगी माया 600 साल पहले कबीर साहब ने बताया, ये रामपाल ने नहीं बताया। जो तू सोच रहा है कि ये रामपाल जी का ज्ञान है,
ये कॉपी कैट है रामपाल, कबीर सागर से उठा उठा के कॉपी करता है ये पहले बालाजी की पूजा करता रहा 20 साल तक। ये बालाजी का पुजारी था, ये बालाजी की पूजा करता था। ये शुक्र कर कि इसको रामदेवानंद जी गुरुजी मिल गए, तब जाके इसका बालाजी छूटा, वरना ये बालाजी का पुजारी ही पैदा हुआ था और बालाजी का पुजारी ही चला जाता दुनिया से। लेकिन रामदेवानंद महाराज ने इस पे दया करी, इसको ग्रंथ साहब से जोड़ा, गरीबदास जी के ग्रंथ साहब से। लेकिन ये गरीबदास जी के ग्रंथ में भी मिलावट कर बैठा। आप मुझे मैसेज करो 9256111007 पे, आपको एक एक शब्द दिखाएंगे कहाँ कहाँ इसने मिलावट करी। जहाँ निराकार लिखा है वहाँ पे इसने नराकार बना दिया, नराकार। बताओ, अरे वो क्या अनपढ़ थे जो उन्होंने निराकार लिखा है और तूने नराकार बना दिया कि उनको लिखना नहीं आया? इतना बेवकूफ़ बनाया इसने दुनिया को, और उसी का ये फल मिला है कि अब जेल में बैठा है। जयंत महंत, गुरुजी मेरे पापा कहते हैं नितिन जी और दामा खेड़ा वाले गुरुजी एक हो जाएं तो बात बन जाएं। ऐसे एक नहीं हो सकते भाई, ऐसे एक नहीं हो सकते। फिर इनको ये सारा बंस 42 वाला ड्रामा ख़त्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कोई बंस 42 और बंस 43 नहीं है, यहाँ एक ही बंस है। शब्द गहे सो बंस हमारा, और ना तो पड़ा काल की धारा। यहाँ जो शब्द ग्रहण कर लेगा वही बंस वाला है, और यहाँ कोई ये माँ के गर्भ में बंस पैदा नहीं होते। माँ के गर्भ में बंदी छोड़ पैदा नहीं होते। बताओ, बंदी छोड़ भी पैदा हो रहा है तो माँ के गर्भ में पैदा हो रहा है। जिस गर्भ से छुड़वाने के लिए बंदी छोड़ आएगा वो खुद ही गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा है। वाह रे वाह, बुरा हाल है। अरे कौओ, एक कागा देखो, कागा ने शोर मचा रखा है। बंस 42 का नाम लेते ही ये कागा शुरू हो गए काँव काँव करना। कहीं तुम बंस 42 के चेले तो नहीं हो? मुक्ति मुक्ति करते गए थे बंस 42 में, कौवा कौवा बन के आ गए मलेशिया में। अरे भाई, रामपाल के चेले हैं ये। बस एक बार पता लग जाए कि नितिन दास लाइव है तो काँव काँव करने आ जाते हैं। काँव काँव करने आ जाते हैं। वैसे इनका नाम खंड हो जाता है। नितिन दास के सत्संग सुन लें तो नाम खंड हो जाता है, वैसे काँव काँव करने आ जाते हैं। अरे तुम्हारा नाम खंड हो गया मूर्खो। नितिन दास का सत्संग सुन के तुम्हारा नाम खंड हो गया। तुम्हारे काल पिछवाड़े में लात मार देगा। जल्दी जाओ, नाम शुद्ध करवा के आओ। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का, इतना बुरा हाल है। वैसे नाम खंड हो जाएगा नितिन दास का सत्संग सुन के, और नितिन दास के लाइव में जाके बकवासबाजी करो। ये ड्यूटी लगा रखी है इन लोग की। जाओ 500 लोग जाओ, नितिन दास लाइव आ गया, खूब गाली दो, खूब गलौज करो। वहाँ नाम खंड नहीं होता इनका, समझो। ये रामपाल के चेले जितने भी काँव काँव करने आते हैं ना, इनकी ड्यूटी लगा रखी है कि नितिन दास लाइव है, जल्दी आओ जल्दी आओ, काँव काँव करो, काँव काँव करो। अरे तुम्हारे काँव काँव करने से कुछ नहीं होता, समझ ले।
गुरुजी, अपना एक आदमी को दूसरे पंथ वालों ने भरमाया तो उसने अपनी कंठी उतार दी। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कंठी उतार दी तो उसका खेल खत्म है। देखो, कंठी का मतलब क्या होता है समझ लो। जैसे एक कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाऊं। कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का जीव हूं और मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी, जित खोजूं तित जाऊं। यानी जैसे एक कुत्ता होता है, उसके मालिक ने अगर उसके गले में पटा डाल दिया और किसी के कहने से भरमाने से वो पटा उतार दे, तो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, डड्डा गले में लगा के, फांसी में फंसा के, डंडे में फांसी लगा रखी होती है उन्होंने गले में डालने वाली, फिर उसको उठा के ले जाते हैं, फिर उसका कोई सहाय ही नहीं है। तो गले प्रेम की जेवड़ी, जिसने हमारे पंथ में आके कंठी धारण कर ली, यानी उसने ये मुहर लगवा ली कि हम कबीर साहब के प्रेमी हैं। अब कबीर साहब के प्रेम को, जो कंठी प्रेम है उनका, जो निशानी उनकी है, उसको गले से दूर कर दिया। अब काहे के प्रेमी हो, अब उनकी हालत ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भाई, माथे तिलक न गले में कंठी, और कहें कबीर सो नर परपंची। समझ लो। ये रामपाल जी का चेला एक और आ गया, 5505 करता हुआ। अरे 5505 क्या जेल में बिताने के लिए बना रखा था क्या, कि 5505 साल के बाद आएंगे फिर पूरी उम्र जेल में बिताएंगे? निकलना बाहर, क्यों नहीं निकलता? दूसरों को काल की जेल से निकालने का झांसा दे रहा है, और तू इंसान की जेल से नहीं निकल पा रहा है, बनाई हुई जेल से। बताओ। काल भगवान के बनाए हुए 3 लोक रूपी जेल से निकलना ज़्यादा मुश्किल है, या इंसान की बनाई हुई ईंट पत्थर की जेल से निकलना मुश्किल है? पहले तो इसी का जवाब दे दो। और जब इंसान की बनाई जेल से नहीं निकल पा रहा है, तो काल भगवान की बनाई जेल से खा के निकलेगा? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। दिक्कत तो ये है। तो मेरे भाई, बुद्धि विवेक लगाओ, ऐसे ही मत किसी के जाल में फंस जाओ। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है, इसको बर्बाद मत करो। ऐसे कई रामपाल जी आए, कई चले गए, काल की चक्की में पिस गए। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण 2 पाटले, यानी निर्गुण सरगुण, यानी साकार निराकार 2 पाटले, तामे जीव पिसात। समझ लो। देखो बरगद का पेड़ कितना बचा के रखा हुआ है इन लोगों ने, बीचों बीच शहर में।
तो भाई सत्य को जानो, सत्य को समझो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। हुजूर नेपाल, वेरी गुड। इंडिया से हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सुनना जब भी फ्री टाइम हो ना, घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो, रात में ज़रूर सुनना, ठीक है? यूट्यूब में ना? हाँ यूट्यूब में बहुत बढ़िया ज्ञान समझ में आएगा, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि नेपाल में ज़्यादातर जय श्री राम ही चलता है। अभी इनको लेवल ए में जो ज्ञान मिला हुआ है, उसको ऊपर के लेवल तक पहुंचाने से पहले जय श्री राम भी बोलना पड़ता है। उसके बाद निकलेगा साहिब बंदगी सतनाम। देखो आ गया एक रामपाल का चेला, कभी बोलता है सतलोक जाना है, कभी कहता है नहीं जाना है। अरे मूर्खानंद, समझ ले बात को। अगर सतलोक जाना है तो फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक क्यों जाना है? सतलोक में रहना, फिर क्यों सतलोक से आगे बढ़ रहा है? फिर अलख लोक जाऊंगा, अनामी लोक जाऊंगा, हैं? सतलोक में स्टॉपेज बना ले पक्का वाला। क्योंकि इन लोग को पता ही नहीं लगा आज तक कि सतलोक है क्या, अलख लोक है क्या, अनामी लोक है क्या। अगर सतलोक ही असली धाम है तो अपने आश्रम का नाम सतलोक आश्रम रखा है, अच्छी बात है, लेकिन सतलोक तो परम धाम है ही नहीं। सतलोक से आगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक बना के बैठे हो, तो अपने आश्रम का नाम अनामी लोक आश्रम रख लेते। सतलोक आश्रम क्यों रख लिया? बीच का पड़ाव है वो, तो नहीं समझ में आएगा इन लोग के। सर्वेश, गुरुजी रामपाल के चेले को बुद्धि आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बुद्धि जरूर आएगी। हम तो चाहते हैं बुद्धि आ जाए, लेकिन ये सच बताऊं तो इस लायक है नहीं अभी कि हम कह सके कि ये विवेकी हैं या बुद्धिमान है। इनको माइंड वॉश कर दिया गया है असल में। जैसे घोड़े की आंख पे वो लगा देते हैं ना चमड़े के दो ऐनक, बस उनको इतना ही दिखाई देगा जितना दिख रहा है, इससे आगे की इनको खबर नहीं। लेकिन खैर, परमात्मा ने चाहा तो दया होगी, जरूर होगी। गुरुजी रामपाल जी के चेले आपकी वीडियो डालते हैं और आपको झूठा बताते हैं। इनके बताने से क्या होता है भाई? इनका तो बस इतना यूज़ किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा कि इनके मुंह से नितिन दास नितिन दास नितिन दास निकलवाया जा रहा है, ताकि जितने परमात्मा के विवेकी हंस हैं, इनके पंथ में अटके पड़े हैं, वो एक बार नितिन दास का सत्संग सुनेंगे और इनके ज्ञान को लात मार के आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। ये जितना ज्ञान लेके बैठे हैं, ये सब खिचड़ी ज्ञान है। ये बच्चों वाला ज्ञान है, ये नानी की कहानियों वाला ज्ञान है।
अरे हम जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं भाई, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमारा परमात्मा शब्द है, हमारा परमात्मा देह नहीं है जो तुम देह को लेके बैठे हुए हो, और वो भी बूढ़ी देह लेके बैठे हुए। बताओ, पूरा यूट्यूब भर डाला इन लोगों ने, बूढ़ा कबीर बना बना के, बूढ़ा परमात्मा बना बना के, फिर कहते हैं कि सतलोक में जरा मरण नहीं है। इनसे जरा जरा मरण की डेफिनेशन पूछ लो कि जरा मैंने क्या होता है, मरण मैंने क्या होता है। ये सब भाग जाएंगे छोड़ के, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरण का मतलब होता है मौत। सफ़ेद बालों वाला परमात्मा बना के तुम उसको बूढ़ा बना दिया तुमने, बेशर्मो। कल को तुम कहोगे बुढ़ापे की वजह से परमात्मा मर गया। बताओ, बूढ़ा परमात्मा बना दिया और कह रहे हैं जरा मरण नहीं है। लानत है तुम्हारे ऐसे घटिया ज्ञान पे। शब्द रूप में आके मिले थे, शब्द रूप में ही आते हैं वो, लेकिन तुम्हें शब्द का भेद नहीं पता, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अभी भी शब्द रूप में ही समझा रहे हैं तुम्हें। अभी कोई देह रूप में नहीं समझा रहे हैं, शब्द रूप में ही समझा रहे हैं। समझ जा, तेरा भला हो जाएगा, नहीं तो भटकता रह जाएगा इस दुनिया में। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी भाई, थोड़ा ऊंचा चला गया ज्ञान, तुम्हारे लेवल का नहीं है। इसलिए शब्द गुरु को जानो, शब्द गुरु को पहचानो। बिना शब्द गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। शब्द न बिन से देही। जिस देही को तुम पकड़ के बैठे हो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो आज की क्लास इतनी बहुत है, अब शाम को मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम। और जैसे मैंने बताया कि टी शर्ट्स ज़रूर पहने KGF की। जो जोधपुर का प्रोग्राम होगा उसमें KGF टी शर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा पहननी है, ताकि जब यात्रा चलेगी वहाँ से तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि KGF कुछ है, क्योंकि आने वाला समय KGF का ही है, समझ लो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा KGF टी शर्ट का यूज़ करें और KGF को सफल बनाना है। चलो ठीक है, साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।